नमस्कार। आज हम एक ऐसे चार्ट पैटर्न की बात करेंगे जो बहुत पावरफुल है, लेकिन जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं हैं। इसका नाम है हॉर्न बॉटम। ये अक्सर चार्ट्स में छिपा रहता है, पर एक बार आप इसे पहचानना सीख गए तो ये मार्केट के पलटने का एक बहुत मजबूत इशारा दे सकता है। तो ये देखिए, ये है हमारा आज का एग्जाम्पल। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें एक कहानी छिपी है, एक ऐसा सिग्नल जो बता रहा है कि बाजार का मूड बदलने वाला है। चलिए आज मिलकर इसी को डिकोड करते हैं। अब ये सवाल बड़ा मजेदार है, क्योंकि ये हमें उन आम पैटर्न से अलग सोचने पे मजबूर करता है जो हम रोज देखते हैं। इसका शेप थोड़ा अजीब है ना, लेकिन यही इसकी खूबसूरती और इसकी असली ताकत है। और इस पैटर्न पर ध्यान देना क्यों जरूरी है? जवाब है ये नंबर 35%। जी हां, स्टडीज बताती हैं कि एक हॉर्न बॉटम ब्रेकआउट के बाद बुल मार्केट में औसतन इतनी बड़ी तेजी देखी गई है। अब आप समझ गए होंगे कि इसे सीखना कितना फायदेमंद हो सकता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले तो समझेंगे कि ये हॉर्न बॉटम आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि एक परफेक्ट पैटर्न को कैसे पहचानें। हम ये भी समझेंगे कि ये पैटर्न फेल क्यों हो जाते हैं, सबसे मजबूत सिग्नल कैसे ढूंढें, और आखिर में कुछ काम की स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये हॉर्न बॉटम होता क्या है और चार्ट पर ये दिखता कैसा है? एकदम सीधे सादे शब्दों में ये वीकली चार्ट पर बनता है। इसमें आपको दो तेज गिरावट वाली स्पाइक्स दिखेंगी, मतलब दो लंबे निचले कांटे, और इन दोनों के बीच ठीक एक हफ्ते का फासला होता है। जब आप इन्हें देखेंगे तो ये एक उल्टे हॉर्न या सींग जैसा आकार बनाते हैं। चलिए वापस हमारे पहले वाले चार्ट पर चलते हैं। अब देखिए, यहां ये दो स्पाइक्स आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रही होंगी। यही हैं हमारे हॉर्न्स, और इनके बीच का ये एक हफ्ते का गैप, बस यही पहचान है इस पैटर्न की। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब चार्ट सामने हो तो इसे भरोसे के साथ पहचाने कैसे। इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप की विजुअल चेकलिस्ट है। सबसे पहला और जरूरी नियम, हमेशा वीकली चार्ट का ही इस्तेमाल करें। दूसरा, पैटर्न बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, मतलब आसपास बहुत सारी कैंडल्स की भीड़-भाड़ ना हो, ये एकदम अलग थलग नजर आए। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, कंफर्मेशन का इंतजार करें। ये पैटर्न तब तक पक्का नहीं माना जाता जब तक कि कीमत इन 3 हफ्तों के सबसे ऊंचे पॉइंट से ऊपर जाकर क्लोज ना हो जाए। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। हर हॉर्न बॉटम काम नहीं करता, कुछ फेल भी होते हैं, और एक अच्छे ट्रेडर की पहचान यही है कि वो एक असली सिग्नल और एक झूठे सिग्नल के बीच का फर्क समझ सके। तो चलिए एक फेलियर का पोस्टमार्टम करते हैं। इस चार्ट को देखिए जरा। यहां एक हॉर्न बॉटम बना जो देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन यह चला नहीं, फेल हो गया। सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों। इसके सुराग इसी चार्ट में छिपे हुए हैं। जरा गौर से देखिए, क्या कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? यहां 3 बड़े रेड फ्लैग थे। पहला, इसकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी, बाईं तरफ की पुरानी कीमतों ने इसे जैसे ढक सा लिया था। दूसरा, इस हॉर्न से ठीक पहले भी कुछ वैसी ही गहरी स्पाइक्स थीं, मतलब ये कुछ खास नहीं था। और तीसरा, ये पूरा सेटअप खुद एक बड़े मंदी वाले पैटर्न यानी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर बन रहा था। ये सारे संकेत खतरे की घंटी बजा रहे थे। तो अब सिर्फ आंखों से देखने से आगे बढ़कर हम डेटा की मदद लेंगे। आंकड़े हमें बता सकते हैं कि कौन से हॉर्न बॉटम पैटर्न में बड़ा प्रॉफिट देने का दम है। चलिए देखते हैं। और ये स्लाइड एक बहुत जरूरी बात बताती है, साइज मैटर करता है। डेटा साफ साफ दिखाता है कि जो हॉर्न पैटर्न ज्यादा गहरे या कह लीजिए लंबे होते हैं, वो छोटे पैटर्न से कहीं बेहतर रिजल्ट देते हैं। लंबे पैटर्न में औसतन 45% की बढ़त मिलती है, जबकि छोटे पैटर्न सिर्फ 29% तक ही जाते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। एक और गेम चेंजर है वॉल्यूम। जब ब्रेकआउट होता है और उस समय ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे पैटर्न औसतन 41% तक ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम कमजोर हो तो ये बढ़त सिर्फ 30% तक सिमट जाती है। तो हैवी वॉल्यूम एक तरह से इस पैटर्न की ताकत का कंफर्मेशन है। और कुछ प्रो टिप्स भी हैं। अगर दोनों हॉर्न्स के निचले पॉइंट अलग अलग लेवल पर हों तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। अगर दूसरी स्पाइक पहली वाली की रेंज के अंदर ही बन जाए, जिसे इनसाइड वीक कहते हैं, तो ये भी पैटर्न की मजबूती दिखाता है। और हाँ, थ्रोबैक से बचना है। अगर ब्रेकआउट के बाद कीमत वापस नीचे आती है तो ये परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है। तो हमने पैटर्न को पहचानना सीख लिया, फेलियर के सिग्नल देख लिए और मजबूत पैटर्न के राज भी जान लिए। अब इन सबको मिलाकर कुछ एक्शन लेने लायक स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो ये रहा एक सीधा सादा गेम प्लान। पहला, प्राइस टारगेट के लिए पैटर्न की ऊंचाई नापिए और उसे ब्रेकआउट पॉइंट में जोड़ दीजिए। दूसरा, हमेशा दूसरे हॉर्न के बाद कीमतों के ऊपर जाने का इंतजार करें, जल्दबाजी न करें। तीसरा,
रिस्क को मैनेज करने के लिए पैटर्न के सबसे निचले पॉइंट से थोड़ा नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और चौथा, हमेशा बड़े ट्रेंड पर नजर रखें। अगर मार्केट पहले से ही बहुत ज्यादा चढ़ चुका है तो ऐसे में बनने वाले हॉर्न पर ज्यादा भरोसा न करें। और अब सबसे जरूरी चेतावनी, डेटा एक हैरान करने वाली बात बताता है। यह पैटर्न जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से वापस नीचे भी गिरता है। आपकी सारी बढ़त खत्म हो सकती है। इसका साफ मतलब है यह खरीदो और भूल जाओ वाला पैटर्न बिल्कुल नहीं है। सही समय पर प्रॉफिट लेकर निकलना बहुत जरूरी है। जाने से पहले एक जरूरी बात, यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। ट्रेडिंग में जोखिम हमेशा होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें और अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। तो अब आप हॉर्न बॉटम को पहचानना सीख गए हैं। जरा सोचिए, इन चार्ट्स पर ऐसी और कितनी ही छिपी हुई कहानियां होंगी जो बस अपने समझे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सीखने का यह सफर कभी खत्म नहीं होता। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।